Hello everyone, myself संध्या महेश फ्रॉम संध्यास कॉर्नर। वेलकम टू माय पेज। जैसे मैंने लास्ट लाइव में बोला था कि मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगी। एक तो गनाश कैसे बनाते हैं और एक बेस जिससे हम बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आज के सेशन में गनाश कैसे बनाते हैं वो कवर करेंगे। अभी गनाश बनाने के लिए पहले हमारे पास कुछ टूल्स और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मार्केट में चॉकलेट मिलते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, बट मैं मोटे का यूज़ करती हूँ। तो ये डार्क कंपाउंड है, ये मिल्क कंपाउंड है और ये वाइट कंपाउंड है। हम ये तीनों कंपाउंड से अलग अलग रेशो के साथ गनाश बना सकते हैं। नॉर्मली हम बहुत सारे केक में हम डार्क कंपाउंड का ही गनाश, जिसे बोलते हैं चॉकलेट गनाश, वही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ हमें ये अमूल फ्रेश क्रीम लगेगा। विप क्रीम नहीं यूज़ करना है, फ्रेश क्रीम यूज़ करना है। अभी इस और जो टूल्स है वो हमें स्पैचुला और ये ग्रेटेड टूल लगेगा, स्पैचुला ये और ये मिक्सिंग बॉल लगेगा। ठीक है, वेव मशीन लगेगा टू मेजर करने के लिए। तो पहले हम लोग डार्क कंपाउंड का गनाश बनाते हैं। डार्क कंपाउंड गनाश हम दो वे से बना सकते हैं। एक है 1:1 रेशियो। मैं जो भी रेशियो और इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 1:1 रेशियो मीन्स वन पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम एंड वन पार्ट ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अभी ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है ये 400 ग्राम का है, एक स्लैब हमारा 100 ग्राम्स का होता है। ठीक है, तो ये ऐसा मेजरमेंट भी आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको वेव मशीन के साथ ही आपको करना है, यहाँ कप का मेजरमेंट नहीं चलेगा। तो 1:1 में हम क्या करते हैं, जैसे 1:1 अगर रेशो लेते हैं तो उससे हम जो चॉकलेट गनाश जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, गनाश चॉकलेट जो फुल चॉकलेट का बना होता है, उस केक के लिए हमें 1:1 रेशो यूज़ करना होता है। वहाँ पर हम जो अदर रेशो है वो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में वो जो गनाश है वो थोड़ा थिक हो जाता है, फिर उसको हैंडल नहीं कर सकते हम केक पे। तो जब भी आपको गनाश केक बनाना है तो आप 1:1 रेशो का कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको मेजर करके कैसे गनाश बनाना है ये बताती हूँ। गनाश हम दो वे से बना सकते हैं, एक तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं क्रीम को हीट करके, या तो हम जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है तो गैस पे एक बड़ा पतीला लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और कोई भी एक ऊपर ऐसा उसके ऊपर जो बैठेगा वो पतीले के अंदर छोटा सा एक पतीला, वो उसके अंदर डाल के क्रीम को पहले हीट किए, वार्म करना है, हीट करना है, बॉईल नहीं करना है क्रीम को। बॉईल करेंगे तो वो फट जाएगा। जैसे वो हीट हो गया फिर हम ये जो भी हम कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं डार्क मिल्क वाइट, ये हम उसमें डाल के 2 मिनट के लिए रखेंगे और फिर उसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे अच्छे से और उसको थोड़ी देर ऐसे रख देंगे सेट होने के लिए, फिर हम उसको केक पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं माइक्रोवेव में करने वाली हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम लोग डार्क कंपाउंड चॉकलेट का बनाएंगे। अभी जब भी मुझे कोई भी कंपाउंड का बनाना है तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हमें चॉप करके रखना है, क्योंकि क्या होता है वो ईजिली मेल्ट हो जाता है इसमें। अगर आप ऐसे ही डालोगे पूरा एक अक्खा स्लैब तो उसको टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए। तो ये मेरा डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। जैसे मैंने बाउल लिया, इसको टेयर कर दिया, अब इसको मैं डालूंगी तो ये मेरा ऑलमोस्ट 95 ग्राम के ऊपर है, मीन्स ये मेरा कितना हो गया 100 ग्राम्स। ठीक है, ये मैं 1:1 के रेशो में बता रही हूँ आपको। इसके बाद अगर आपको इसका डबल यूज़ करना है, मतलब हमको ये चॉकलेट गनाश का रेशो बता रही हूँ। इसके बाद में आपको जो नॉर्मल डच चॉकलेट बनाते हैं या ट्रफल चॉकलेट बनाते हैं उसको जो हम रेशो यूज़ करते हैं वो 1:2, 1 हमारा अमूल होगा और जो चॉकलेट होता है वो हमेशा डबल होता है क्रीम से, इतना याद रखिए। अब इसको मैं ऐसा ग्रेट कर देती हूँ ताकि वो मेरा इजीली, आप नाइफ से भी कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे। और चॉकलेट जब भी आप लेते हो कोई भी कंपनी का ले सकते हो, 2M का मिलता है, मॉडे का मिलता है, और भी बहुत सारे कंपनी हैं उनके भी मिलते हैं। आपका जो शॉप में अवेलेबल है नियरेस्ट शॉप में, और आपको जो जिसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो यूज़ करो। तो ऐसा कोई भी ब्रांड रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आपको यही यूज़ करना है। मेरे यहाँ पर यही ज़्यादा अवेलेबल होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि ये स्लाइसर है, ये जो हाथ कटने का चांसेस हो सकता है, इसलिए थोड़े ध्यान से कीजिए इसको। तो आप बेस्ट है कि इसको चॉप करिए, और चॉकलेट को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो ये मेरा चॉकलेट चॉप हो गया। अभी मैं एक दूसरे बाउल लेती हूँ और उसमें मैं अमूल फ्रेश क्रीम डालती हूँ।
तो मैं अभी यहाँ पर आपको गनाश का चॉकलेट गनाश का नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं कोई भी केक चॉकलेट केक बनाने के लिए वो यूज़ कर, जैसे 1:2। तो मैंने 2 रेशो मैंने ये लिया चॉकलेट लिया और 1 रेशो में ये लूँगी। तो 100 ml मैंने ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ माइक्रोवेव में और फिर ले आती हूँ आपके पास। अभी मैंने ये क्रीम को माइक्रोवेव में थोड़ा सा 40-50 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको गर्म किया। अब मैं इसमें चॉकलेट से निकाल देती हूँ, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप थोड़ा 2 मिनट के लिए रख सकते हो और फिर मिक्स भी कर सकते हो, 2 मिनट के बाद भी मिक्स कर सकते हो। तो ये मेरा 1:2 वाला रेशो है जो नॉर्मली हम बनाते हैं, बट जब भी हमें गनाश चॉकलेट बनाना है तो वहाँ पर आप रेशो सिमिलर लीजिए, सेम लीजिए। जैसे वन पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम तो 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट। उससे क्या होगा, आप जब भी उस गनाश से आप केक बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से हैंडल कर सकते हो गनाश को केक के ऊपर। अगर ऐसे लग रहा है आपको कि थोड़ा सा थिक हो गया है तो एक 10 सेकेंड के लिए आप वापस से माइक्रोवेव करके इसको फिर मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा शाइन है और मुझे इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ा, ना बटर ना शुगर। इस स्वीट होता है तो एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ से मेरा गनाश बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा डार्क कंपाउंड चॉकलेट गनाश रेडी है। अब इसको आप विप क्रीम में मिक्स करोगे तो ये मेरा डच गनाश हो जाएगा, डच चॉकलेट गनाश। अभी हम लोग मिल्क चॉकलेट गनाश बनेंगे। नॉर्मली मिल्क चॉकलेट गनाश ये मिल्क कंपाउंड है, ठीक है। गनाश जो भी बनता है वो हमारे कंपाउंड से बनता है, ठीक है। आप वो चिप्स से नहीं बना सकते हो, वो उससे इतना अच्छा नहीं बनेगा, कंपाउंड से बनाना है। मिल्क चॉकलेट बहुत स्वीटर साइड होता है। अभी जो डार्क चॉकलेट मैंने आपको बताया वो थोड़ा जो एकदम ज़्यादा स्वीट नहीं होता है और उसका फ्लेवर एकदम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोग वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये जिसको ज़्यादा स्वीट चाहिए केक में, उसके लिए हम ये मिल्क कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। इसका रेशियो भी सेम है जो हमने डार्क कंपाउंड का बनाया था। इसका रेशियो भी 1:2 है। 1 पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम एंड 2 पार्ट ऑफ ये मिल्क कंपाउंड। तो हम लोग इसमें पहला ये ले लेते हैं अमूल फ्रेश क्रीम ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा गर्म कर दिया, मैंने क्रीम को गर्म कर दिया माइक्रोवेव में और ये मैं मिल्क कंपाउंड यूज़ कर दिया, ठीक है। अभी मैं ये डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये ज़्यादा टाइम लेता है मिक्सिंग के लिए। तो अगर आप चॉप करके डालोगे तो जल्दी हो जाता है। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप गनाश बनाते हो। चॉकलेट पार्ट जो होता है वो हमेशा डबल होता है क्रीम से। ये मेरा मिल्क चॉकलेट है। मिक्स कीजिए अच्छे से। अगर ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा मेल्ट होना बाकी है तो हल्का से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए आप डाल सकते हो माइक्रोवेव में, तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको एक 10 सेकेंड के लिए करके डाल। मैंने इसको 10 सेकेंड के लिए वापस माइक्रोवेव किया क्योंकि मैंने पूरा स्लैब डाला, ठीक है। तो ये होता है अगर आप पूरा डालते हो
तो चॉप करोगे तो आपने देखा कितना फटाफट हो गया मेरा डार्क चॉकलेट। तो बेटर है कि आप इसको चॉप करके करें। इसकी शाइन देखिए कितनी बढ़िया है। तो जब भी आप कोई भी केक बनाते हो तो आपको कस्टमर को पूछना होता है कि उनको कौन सा गनाश चाहिए, डार्क चॉकलेट का चाहिए, मिल्क चॉकलेट चाहिए या वाइट चॉकलेट। नॉर्मली प्रिफरेबली हर कोई डार्क चॉकलेट ही यूज़ करता है, बहुत कम लोग होते हैं जिसको मिल्क चॉकलेट, या तो आप मिल्क एंड डार्क चॉकलेट मिक्स करके भी आप दे सकते हो। क्योंकि ये चॉकलेट है तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। आप इसको एक साथ ज़्यादा टेम्परेचर के लिए नहीं गर्म कर सकते हो, आपको 30 सेकेंड या 10 सेकेंड का ही टाइम देना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। देखिए ये मेरा मिल्क चॉकलेट गनाश रेडी हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको आपको इस बाउल में डाल के दिखाती हूँ। अब इसको बना के ऐसा एयर टाइट कंटेनर में या तो कोई भी ऐसे कांच के बर्तन में आप इसको रख सकते हो और इसमें क्लीन रैप करके रख देना। इसके ऊपर ऐसे क्लीन रैप मिलता है जो प्लास्टिक जैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट, वो इसके ऊपर बंद करके ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है इसको। ठीक है, तो ये मेरा मिल्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट गनाश रेडी। अभी हम लोग जो लास्ट बचा है वो है वाइट गनाश। ठीक है, वाइट गनाश बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है, जैसे कि वाइट फॉरेस्ट हो या बेसिकली जब वाइट चॉकलेट बनाते हैं, वाइट स्पॉन्ज का बनाते हैं, जिसको सिर्फ वाइट ही चाहिए, अंदर भी उनको फ्लेवर में वाइट ही चाहिए, तो हम ये वाइट गनाश यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पर जो वाइट गनाश का रेशो है वो 1:3 है। मतलब अगर मेरा 100 ml मेरा अमूल फ्रेश क्रीम होगा तो 300 ग्राम मेरा वाइट कंपाउंड होगा। ठीक है, ये और ये वाइट कंपाउंड बहुत स्वीट होता है, मिल्क चॉकलेट से भी स्वीटर होता है, तो बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, बहुत ही कम केक्स में इसकी गनाश यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे। मैं जो भी हर तीनों कंपाउंड के जितने भी रेशो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो वाइट कंपाउंड का वाइट गनाश बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम 100 ml फ्रेश क्रीम लेना है और 300 ग्राम मतलब तिगना हमको चॉकलेट लेना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा 40 सेकंड के लिए गर्म करके लाती हूँ माइक्रोवेव में और फिर हम चॉकलेट डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग वाइट गनाश बना रहे हैं, मैंने क्रीम को माइक्रोवेव करके लाई हूँ। मैं अभी आपको चॉप कैसे करना है वो बताऊँगी। ठीक है, मैंने आपको पहले स्लाइसर से श्रेड कैसे करना है इससे वो बताया, डायरेक्ट कैसे डालना है वो बताया। अभी हम लोग चॉप करेंगे। जैसे ये वाइट चॉकलेट है और इसका रेशो है 1:3, तो 1 पार्ट ऑफ मेरा अमूल फ्रेश क्रीम रहेगा और 3 पार्ट मेरा चॉकलेट रहेगा। ये सिर्फ किसके लिए है? वाइट गनाश के लिए। इससे भी और बारीक चॉप करना है क्योंकि वो क्रीम में मेल्ट होने को टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी आपकी चॉकलेट बच जाती है तो इसको अच्छे से ऐसे बंद करके रबर बैंड लगा के कोई भी जिप लॉक या तो फिर कोई कंटेनर है एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, मैंने अभी ये क्रीम गरम कर दी है, थोड़ी सी मैं अभी वापस से इसको गरम करती हूँ, नहीं है गरम, और मैं ये चॉकलेट्स डाल देती हूँ। ठीक है, इसे मिक्स करते हैं।
अब जब भी आपको लग रहा है कि वाइट चॉकलेट जब आप गनाश बनाते हो तो ये अभी मेल्ट नहीं हुआ है बराबर, ठीक है, तो इसको हमें बहुत कम इसमें रखना है सेकंड्स के लिए, क्योंकि ये वाइट चॉकलेट है। ज़्यादा इसको करेंगे तो ये इसकी गुठलियाँ हो जाएगी। तो मैं इसको 10 सेकंड करके गर्म करके फिर इसको हम लोग मिक्स करेंगे। तो मैंने 10 सेकंड के लिए इसको मैंने गर्म किया वापस। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि गनाश बनाते वक्त आपके चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है क्रीम में, तो आप 10 सेकंड के लिए उसको गर्म करना। एक साथ 30 सेकंड 20 सेकंड करोगे तो वो जल जाएगा और आपका पूरा गनाश स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, ये टिप्स याद रखना। जो मैंने चॉप बताया आप उससे भी और बारीक चॉप कर सकते हो, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी मिक्सिंग के लिए, ठीक है। आपने देखा तीनों भी मेरे गनाश की कितनी अच्छी शाइन है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने फ्रेश क्रीम और चॉकलेट डाला। तो जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, और स्पेशली जब भी हम बेकरी आइटम कोई बनाते हैं तो उसका प्रोपोर्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये मेरा वाइट गनाश, देखिए ये मेरा वाइट गनाश रेडी हो गया। मैं इसको सर्व कर इसमें रख देती हूँ छोटे से बाउल में। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए बनाना है गनाश तो आप इसका रेसिपी को डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा वाइट गनाश रेडी हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गनाश कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है गनाश कैसे बनाना है, क्या प्रोपोर्शन देना है। सबको पता तो रहता है बट जब बनाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हमने 3 टाइप के गनाश, मैंने आपको 3 टाइप के गनाश बताए। 3 टाइप के चॉकलेट्स मिलते हैं, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट, ठीक है। कंपाउंड होता है जो ऐसे दिखता है, ये ऐसे कंपाउंड होता है। तो आपको यहाँ ऊपर लिखा रहेगा वाइट, डार्क, मिल्क। तो आपको जो चीज़ का बनाना है वो चीज़ आप वो कंपाउंड लेके आप बना सकते हो। उसके लिए हमें फ्रेश क्रीम लगता है। हमने डार्क कंपाउंड बनाया, उसका रेशियो है 1:2 रेशियो, ठीक है। ये 1:2 रेशियो मैंने कहा किस लिए यूज़ किया, जहाँ पर मुझे डच जो भी चॉकलेट बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना है उसमें हम लोग जब गनाश बनाते हैं तो 1:2 का रेशियो लेते हैं। 1 पार्ट मेरा अमूल फ्रेश क्रीम एंड 2 पार्ट मेरा डार्क चॉकलेट। कैसे किया मैंने, अमूल फ्रेश क्रीम को मैंने मेजर किया, मैंने लिया उसको गर्म किया माइक्रो ओवन पे, और फिर बाद में मैंने चॉप करके चॉकलेट्स को उसमें डाले। 2 मिनट आप रुक जाइए, उस ऑटोमेटिक वो मेल्ट हो जाएगा। मिक्स करिए अच्छे से और उसको रखिए, ठीक है। ये मेरे को सिर्फ ये मैंने बनाया है जो टिपिकल प्रोपोर्शन है 1:2 वाला। अगर आपको गनाश चॉकलेट बनाना है जो फुल चॉकलेट का है, जिसमें हम क्रीम का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर हमें हम लोग डार्क चॉकलेट का जो गनाश बनाते हैं उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। वहाँ मेरा होगा 1:1, मतलब 1 पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम एंड 1 पार्ट ऑफ डार्क चॉकलेट, ठीक है। अब जब हम गनाश का बनाते हैं तो उसको थोड़े देर के लिए सेट करने के लिए रखना होता है। आप इमीडिएट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो लिक्विडी फॉर्म में होता है। ये देखो ऑटोमेटिक ये सेट हो गया, देखो थिक हो गया। तो इसको आप केक पे जब डालोगे तो ये हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए सिर्फ गनाश चॉकलेट के लिए हम रेशियो चेंज करते हैं। तो डार्क चॉकलेट का क्या रेशियो है, 1:2 रेशियो, 1 पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम, 2 पार्ट ऑफ डार्क चॉकलेट। फिर हमने बनाया मिल्क चॉकलेट का गनाश। मिल्क चॉकलेट का गनाश भी सेम है 1:2, 1 पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम, 2 पार्ट ऑफ मिल्क चॉकलेट। फिर हमने बनाया वाइट गनाश का रेशियो डिफरेंट है, 1 पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम। जैसा 100 ml मेरा अगर अमूल फ्रेश क्रीम है तो 3 पार्ट्स ऑफ मेरा चॉकलेट होगा, तो 3 पार्ट्स मीन्स 300 ग्राम मेरा वाइट चॉकलेट होगा। कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। सभी को पहले हमको फ्रेश क्रीम को थोड़ा सा माइक्रो ओवन में गर्म करना है, उसके बाद चॉकलेट को चॉप करके डालिए ताकि अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा, और कुछ भी अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।